बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा। क्या आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर मरीज़ों को चेक करते हैं, या मरीज़ को डॉक्टर से क्या कुछ शिकायत होती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले मेरी वालदा माजिदा साहिबा की तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं उनको एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गया, जहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर थे, सीनियर प्रोफेसर थे। उनसे उनका चेकअप करवाया तो उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपना तारुफ़ करवाया कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेडिसिन मैंने इस्तेमाल कराई हैं, इसके बाद ये कंडीशन हुई है। कुछ टेस्ट थे जिसकी बदौलत जो कि टेस्ट सारे के सारे नॉर्मल थे, उनमें कोई इस तरह की मर्ज़ नहीं थी जो कि डॉक्टर ने मुझे बताई। तो डॉक्टर से जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर को जब हिस्ट्री बताई तो डॉक्टर ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ौरन ही कहा कि इनको टीबी है। तो टीबी की मेडिसिन रिकमेंड कर दी उन्होंने। टीबी के लिए क्या कुछ लिखा, मोन्टीका एक टेबलेट लिखी जो कि दमा के मरीज़ के लिए, सांस की नालियों के लिए, सांस की नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है, वो लिखी। और उसके बाद उन्होंने दमा के लिए, सांस की तकलीफ़ को दूर करने के लिए इनहेलर लिखा जो कि ब्रोंकाइटिस को ख़त्म करता है। उसके साथ साथ उन्होंने मोक्सीफ्लॉक्सीसिन लिखी जो कि फोर्थ जनरेशन है एंटीबायोटिक की। उसके साथ उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन लिखे जो कि इस मर्ज़ के लिए नहीं थे। तो जब कुछ मेडिसिन यूज़ कराई गई तो उससे तबीयत सीवियर होगी। फिर एक और प्राइवेटली तौर पर एक डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने भी यही मर्ज़ डायग्नोज़ की कि इनको टीबी है। फिर सीटी चेस्ट करवाया तो उसके बाद भी उसमें भी नॉर्मल आ रही है, इस तरह की कोई मर्ज़ शो नहीं हो रही। फिर एक्सरे करवाया चेस्ट का, उसमें भी कोई इस तरह के जरासीम नहीं आ रहे। फिर इसके बाद खून टेस्ट थे, ब्लड टेस्ट थे, वो करवाया, सीबीसी करवाया, ईएसआर करवाया जो कि नॉर्मल है। तो उन्होंने सही तरीके से चेकअप नहीं किया, सही तरीके से डायग्नोज़ नहीं किया, फ़िज़िकल जो उनका मुआयना था उन्होंने वो नहीं किया। ऐसे ही टेस्ट करने के बाद उन्होंने टीबी का कह दिया और टीबी की मेडिसिन रिकमेंड कर दी। फिर एक डॉक्टर थे जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे जो कि मुल्तान में रहते हैं, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं वो डॉक्टर लियाकत डोगर साहब, जो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले निश्तर में जॉब किया करते थे सीनियर प्रोफेसर के तौर पर। अब मेरे ख़्याल में उनकी रिटायरमेंट होगी और अब वो हलीमा कम्प्लेक्स में बैठते हैं निश्तर के सामने। वहाँ पर जब वालदा साहिबा को ले गया तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से चेक किया, चेक करने के बाद फ़िज़िकल मुआयना किया। उसके बाद उन्होंने सारे के सारे टेस्ट दोबारा से रिपीट कराया, सीटी चेस्ट कराया, और उसके बाद एंजियोग्राफी, सब कुछ हार्ट के टेस्ट भी करवाए। सब करवाने के बाद उन्होंने एंड पे जो नतीजा निकाला वो हार्ट का मसला था। हार्ट के मसले के लिए उन्होंने टेबलेट रिकमेंड की, डेल्टा कार्टेल और इस तरह की हार्ट के लिए जो टेबलेट थी जी। तो फिर जब ये मेडिसिन यूज़ कराई गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेडिसिन से तबीयत बिल्कुल स्टेबल हो गई, बिल्कुल ठीक हो गए, तबीयत बेहतर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मरीज़ को प्रॉपर तरीके से डायग्नोज़ नहीं करते। आजकल मरीज़ डॉक्टर हज़रात के पास मरीज़ों की काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन मरीज़ को प्रॉपर तरीके से वो टाइम नहीं दे पाते और पूरी टाइम लिमिट में मरीज़ का सही तरीके से मुआयना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मरीज़ की जो डिज़ीज़ होती है, जो बीमारी होती है, उसको सही तरीके से समझ नहीं आती। समझ ना आने की वजह से मरीज़ की तबीयत सीवियर हो सकती है और जो मेडिकेशन यूज़ कराई जाती हैं उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की हालत कंडीशन बिगड़ सकती है। तो मरीज़ की जो शिकायत होती हैं, 3 कंप्लेनें होती हैं मरीज़ की कि डॉक्टर मुझे सही तरीके से चेक नहीं करता, डॉक्टर मेरी पूरी बात नहीं सुनता, और डॉक्टर जो है मुझे मेरी मर्ज़ के बारे में बताता नहीं है, जो कि डायग्नोज़ की होती है कि उसको क्या मर्ज़ है, क्या तकलीफ़ है। उस हवाले से
مریض کی 3 کمپلینیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر جہاں پر دن میں اگر 100 مریض دیکھتا ہے یا 50 مریض دیکھتا ہے، وہ کوشش کرے 10 دیکھے 15 دیکھے، لیکن مریض کو صحیح طریقے سے ٹائم دے اور پراپر طریقے سے چیک اپ کرے اور ڈائگنوز کرے اس کو مرض کیا ہے. تھینک یو.